आपका मुंह दिखाने लायक रहेंगे, आप दूसरों को, जैसे मैं प्रेरणा दे रही हूँ, आप दूसरों को प्रेरणा बन जाएंगे दूसरों के लिए। बिल्कुल। कैसे आप सभी, आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है ना जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसपे ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। और ये वाकई में अगर इस टाइम में अगर टाइम कम है हम लोगों के पास, तो अगर ऐसी समस्या है तो इस पर विचार करने के लिए, मतलब विचार करना बहुत आवश्यक है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगी, तो बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है, आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि इस टाइम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब जाके कोर्स परचेस कर रहे हैं या अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कोर्स खास करके ये अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो तो मैंने पहले ही आपको एक वीडियो में बता दिया मैंने। लेकिन कोर्स जो है ना, कहा जाता है ऑनलाइन कोर्स अब जाके ले रहे हैं। अब उनसे ये हो रहा है कि कैसे मैनेज करें, वीडियो कैसे देखें, सारा इतने सारे वीडियोस हैं, कैसे टॉपिक कंप्लीट करें, किताब पढ़ें कि उसको मैनेज करें या नोट्स बनाएं, लिखने में बहुत टाइम जाता है, और या तो उनके भी पीडीएफ के नोट्स हैं तो उसको क्या करें। मतलब यही सारी प्रॉब्लम है। बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे, बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो गृहिणी हैं और उनके साथ भी ऐसी दिक्कतें हैं। तो इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मेरा अनुभव है और मेरे साथ भी जब एक लोग तैयारी करती थी तो वो भी बहुत लेट में कोर्स उन्होंने परचेस किया था, तो उन्होंने कैसे मैनेज किया, तो ये सारी चीज़ें वो मेरे साथ डिस्कस करती थी। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, और मेरा भी, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अपने कमेंट के माध्यम से आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं जरूर कमेंट को देखती हूँ, भले उसका रिप्लाई देखिए, रिप्लाई देने में कभी कभी किसी का छूट जाता है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उसे मतलब बहुत ख़राब ना लगे, तो इसलिए मैं सबका लाइक ही कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, स्क्रीनशॉट मैं ले लेती हूँ, और उस सारे क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जिसपे बहुत सारे लोगों का आया होता है, एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बस यही है कि अगर कमेंट कभी गलती से छूट जाए तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसको मैनेज करना एक साथ, मतलब एक टाइम में, मतलब पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता है। लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ, लाइक कर देती हूँ आप लोगों के कमेंट, और मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए, आज जो हम लोग की प्रॉब्लम है कि अगर आपने लेट से कोर्स परचेस किया है, अभी जाके आपने कोर्स परचेस किया है, तो अब आप क्या करेंगे। तो देखिए, एक जो भी सच्चाई है, अब कोई भी यहाँ पे बहुत छोटा बच्चा नहीं है, कोई भी नासमझ नहीं है, सभी लोग समझदार हैं। तो आप एक सच्चाई तो स्वीकार कर लीजिए कि आपने गलती की है, कि जो चीज़ें आपको पहले करनी चाहिए थी वो आपने अब की है। अगर आपको कोर्स लेना ही था तो पहले लिया होता, लेकिन ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम रही हो, ये भी हो सकता है। अब हो सकता है या समझ में ना आया हो, जो भी हो, चलिए अब तो जो हुआ वो छोड़िए, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो आपको, लेकिन जैसे दिमाग में अगला क्या कर रहा है, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाकी चीज़ें चल क्या रही हैं, मतलब हमारी तैयारी के दौरान बाकी लोगों का क्या चल रहा है। अब आप बैठ के थोड़ा सा सोच लीजिएगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करिएगा। आप जरूर ये सोचिएगा, अगर आप पढ़ना अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, कोचिंग अगर लिया है तो, कि जो लोग पिछले साल 1-2 नंबरों से रह गए हैं या 8-10 नंबरों से रह गए हैं, उनकी तैयारी वाकई में अच्छी है, और उन लोगों का सब कुछ तैयार है, और वो लोग प्रॉपर रिवीजन रेगुलर कर रहे हैं, तो उनका तो ऑलमोस्ट तैयार है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू से, जैसे आपने बहुत लेट कर दिया कोर्स लेने में, बहुत सारे लोग शुरू से ही लेके अपना, अब तक तो वो नोट्स वगैरह बना के कई बार वो लोग रिवीजन भी कर चुके होंगे, तो ऐसा भी होगा। तो यानी कि इन सब मामलों में आप पीछे हो गए हैं। अब आपको इन लोगों के, मतलब इन लोगों की स्पीड में कैसे आना है, या इन लोगों से आगे कैसे निकलना, इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं आपकी जगह होती तो क्या करती। अगर मेरे साथ ऐसा भी होता ना, तो मैं इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझती, अपना दिन रात एक कर देती, और मतलब 100% से भी ऊपर जो 200% होता है उसको मैं देती। और क्योंकि भाई करना तो करना है, ठीक है, देर से समझ में आया, तो जो पिछली बातें हैं, बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, छोड़िए उसको, आगे अब से देखेंगे। तो करेंगे क्या अब, तो अब अगर मैं होती तो मैं ये करती कि वीडियो का, देखिए आप जब भी वीडियोस आते हैं तो टॉपिक वाइज आते हैं, तो कोई भी मैं एक टॉपिक उठाती है ना। अब थोड़ा सा स्पीड लेकिन बढ़ाने की ज़रूरत है, बाकी लोग आराम से भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन मेरा नहीं चलेगा। अगर जो लोग लेट से लिए हैं उनका नहीं चलेगा, तो उनको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक उठाएंगे तो उस आपके पास किताब भी होनी चाहिए उसकी, जैसे सहायक पुस्तक, जैसे मैं सरस्वती पांडे की किताब मैं बताती हूँ पढ़ने के लिए, तो इसी तरह की आपके पास अगर और भी कोई किताब है तो वो भी चलेगा। कोई भी किताब सहायक पुस्तक हो उसको ले लीजिए, जिसमें 1 लाइनर नोट्स हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास मूल पुस्तक है, फिलहाल तो अभी मूल पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है वाकई में, अगर ऐसा कुछ है तो फिलहाल सहायक पुस्तक जो है आपकी, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, उसको आप क्या करिए, जो टॉपिक आप वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है,
उसको आप उस टॉपिक को फटाफट मतलब ये मतलब कहा जाता है ना जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर लीजिए। उस टॉपिक को किताब में एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ के एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए फटाक से। उसके बाद जो है, और मैं तो जोर जोर से पढ़ती थी क्योंकि मैं मन में पढ़ती हूँ, तो मुझे अगर कहीं से भी आवाज़, देखिए अभी बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ आ रही है तो मुझे कुछ बोलने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे एकदम शांति चाहिए पढ़ते समय। तो मैं इसलिए जोर जोर से पढ़ती थी कि मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दे, बाकी कुछ भी कर रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि जोर जोर से पढ़िए। कोई सुन रहा है घर में तो क्या प्रॉब्लम है, उससे कोई बुरी बात है नहीं कि भाई आप पढ़ रहे हैं तो जोर से पढ़ रहे हैं। तो मैं जोर जोर से पढ़ के फटाफट, मतलब एक जैसे बच्चे आप याद करिए, जब हम लोग बचपन में रहते थे तो कैसे कोई कहता था कि अभी हम तुमको बहुत मारेंगे, डंडे से मारेंगे और फटाक से 5 मिनट में याद करो, तो हम लोग 5 मिनट में याद भी कर लेते थे, ऐसा होता था, है ना। तो वही, क्योंकि बच्चों का दिमाग क्या होता है, दिमाग में और कुछ चीज़ चलती नहीं है, बस हम लोग का जो भी करते थे उस समय, खेलते भी थे, खाते भी थे, पढ़ते भी थे, जो भी करते हैं मन से करते हैं। बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो हमको भी अभी फिलहाल वही करने की आवश्यकता है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग जो है जोर जोर से पढ़ के फटाक से वो जो भी टॉपिक है उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप वीडियो देखिए, और वीडियो जब देखिए तो उसको थोड़ा सा उसकी स्पीड देखिए, स्पीड के लिए दिया होता है। तो मैं 1.5 पे मुझे सफिशिएंट सुनाई देता था, मतलब साफ साफ उन्हें समझ में आता था। कभी कभी जब क्योंकि इसमें लिखना भी रहेगा आपको, अभी मैं बताती हूँ कि क्या क्या करना रहेगा। तो 1.5 पे या अपने हिसाब से थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए ताकि वो वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जब वीडियो बढ़ा लेंगे, तो स्पीड बढ़ा लेंगे, तो जब आप देखेंगे तो आपने जो किताब में पढ़ा है, जो चीज़ें आपने किताब में पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सेम आपके सर जो हैं या जो भी टीचर हैं आपके वही चीज़ बता रहे होंगे। तो उसको आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी किताब में ऑलरेडी वो चीज़ दी हुई है। जो चीज़ आपको नई लगती है कि हाँ ये चीज़ किताब में नहीं है, मैंने पढ़ा है और यहाँ पर नई लग रही है, तो आप कॉपी और पेन लेके जब भी आप तैयारी करने वीडियोज़ देखें तो कॉपी पेन लेके बैठे, फटाफट उसको रफली ही, राइटिंग बहुत बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा लिखिए कि आपको समझ में आना चाहिए। तो आप फटाफट वो चीज़ें नोट कर लीजिए कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। मैं ऐसे ही करती थी अगर कभी मुझे जल्दी खत्म करना रहता था तो इस तरह से। अभी तो आपका ये एक चीज़ हुआ कि आप जो है मतलब ये एक आप क्या कहते हैं कि कॉपी पेन लेके बैठेंगे और चीज़ों को नोट करते चलेंगे। अगर आप किताब में पहले पढ़ चुके हैं तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये तो एक टॉपिक का हुआ। उसके बाद आपको तैयारी कैसे करनी है। अभी फिलहाल अगर ऐसा है कि आपने अभी लिया है तो आप साहित्य को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करिए, साहित्य, ठीक है। साहित्य में मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि साहित्य में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है। जैसे आधुनिक काल की रचनाएं वगैरह हैं या किसी की भी रचना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जो भी है, मतलब ये सब चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। व्याकरण में क्या है, व्याकरण जैसे आप मान लीजिए दिन भर में आप ये सोचिए कि आप कितने वीडियोस देख सकते हैं, दिन भर में आप कितने वीडियोस देख सकते हैं। तो मान लीजिए 3-4 का आपका टारगेट है, 4-5 वीडियो अगर आप देख ले रहे हैं तो आप ये सोचिए कि 3 वीडियो अगर मैं साहित्य का देखूंगी तो 2 वीडियो मतलब उसमें व्याकरण और बाकी जो मिक्स काव्य शास्त्र भी होता है, तो मतलब इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे। क्योंकि व्याकरण में हम लोग का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वासुदेव नंदन की किताब ले लेंगे तो उसमें आपको, अगर आप उससे पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो आपका काम चल जाएगा व्याकरण से, क्योंकि व्याकरण हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, तो चीज़ें हम लोग को समझनी ही है उसमें। और जैसे मान लीजिए जो चीज़ें कठिन लगती हैं तो उन वीडियो को, जो आपको टॉपिक कठिन लगता है, तो व्याकरण में तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अगर आपको कोई चीज़ें टॉपिक कठिन लग रही हैं तो आप उसको पहले देख लीजिए। जैसे रस, छंद, अलंकार में बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं नहीं आ रहा है। संधि समास मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है, बाकी चीज़ें जो याद करने वाली हो आप किताब से याद कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है थोड़ा सा, मतलब साहित्य को ज़्यादा समय दीजिए और व्याकरण और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा, उसके बाद व्याकरण को, उसके बाद बाकी चीज़ों को, सेकंड नंबर पर व्याकरण को रखिए। जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको देखिए, अगर आपकी रणनीति मुझसे बेहतर है तो आप वो कर सकते हैं। मैं आपकी जगह होती तो क्या करती, मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपने जब वीडियो देख लिया, आपने किताब को भी एक बार पढ़ लिया, तो जाहिर सी बात है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट हल करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस सेट आप लोग परचेस किए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जहाँ भी क्वेश्चन, आपको जैसे बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, तो क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और या तो आप कुछ नई चीज़ें देख रहे हैं तो आप खुद देखिए ना कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट तो भाई जरूर करिए, बिना प्रैक्टिस के टेस्ट देने से, टॉपिक वाइज पढ़िए, टेस्ट दीजिए, बिना इसके कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आप बस ऐसे पढ़ेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, तो मान के चलिए कि एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की आवश्यकता है। और अगर जैसे मान लीजिए कि आपके कोचिंग में नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, हर कोचिंग में नोट्स, अगर पीडीएफ उसका मिल रहा है तो आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं। और
उसको भी आपका टाइम बचेगा, उससे भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, आप जो भी पढ़िए उसको मतलब उसी, अगर किताब से कोई, जैसे मान लीजिए कोई किताब से पढ़ रहे हैं या नोट्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो इतने मतलब उसी को बार बार रिवीजन करिए। 10 जगह से ज़्यादा मत करिए, एक नोट्स रखिए, किताब रखिए, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, तो कुछ तैयार नहीं होगा। और इन्हीं अगर 2-3 चीज़ों को, 2-3 किताब आपके पास है और एकदम अच्छे से, मतलब कहा जाए कि कोई लाइन कहीं से भी कोई पूछे तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे याद है और मैं बता लूँगी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको ये नोट्स अगर मिलते हैं तो उसको भी आप निकलवा सकते हैं। टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए आपने आदिकाल शुरू किया है, भक्ति काल या रीतिकाल, आधुनिक काल, जो भी आपने शुरू किया है, टॉपिक वाइज, मतलब क्योंकि वो चीज़ें ना एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अगर हम आदिकाल का टॉपिक आपने शुरू किया है तो आदिकाल को पूरा कंप्लीट करिए। ये नहीं कि आज 2 वीडियो आदिकाल का देखिए, कल 2 वीडियो रीतिकाल का देख लीजिए, 2 आधुनिक काल का देख लीजिए, ऐसे मत करिए। मैं मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा ना दिमाग में भी एक, जैसे मैं, आप देखते होंगे कि जब मैं रचना याद कराती हूँ आप लोगों को, तो मैं कैसे एक दूसरे से चीज़ों को बांध देती हूँ। हालांकि कोई उसका मतलब नहीं होता है, वो कहानी कहा जाए तो कोई कहेगा कि कैसे बेमतलब की कहानियां हैं, क्या है, लेकिन मुझे याद करना था, मुझे याद करने से मतलब होना चाहिए। मैं कैसे एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे चीज़ों को बांध देती हूँ, कितना अपने दिमाग को मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब दिमाग पर जोर डालती थी कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ऐसे। तो मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करती थी, जैसे आदिकाल मैंने पढ़ने शुरू किया, तो वो अंतिम तक आदिकाल को मैं वीडियो देख के कंप्लीट करिए। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने नींद को कम करिए, अपने आराम को कम करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें 100% क्या है तो ना कि कोई चीज़ असंभव नहीं है। और इस टाइम में क्या, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए हो जाएगा कि अगर इस टाइम में आप कहने लायक कहीं हो जाएंगे कि मैंने एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले मैंने कोर्स परचेस किया और मेरा निकल भी गया, आप कहीं मुंह दिखाने लायक रहेंगे। आप दूसरों को, जैसे मैं प्रेरणा दे रही हूँ, आप दूसरों को प्रेरणा बन जाएंगे दूसरों के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस वही है कि अपने नींद और चैन को त्यागने की आवश्यकता है। और जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा, सोइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम करिए, कितना भी सोइए, एकदम चैन की बंसी बजाइए जो कहा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप टॉपिक वाइज, जैसे आदिकाल उठाया तो उसको कंप्लीट करिए पूरा, भक्ति काल उठाया, रीतिकाल उठाया, आधुनिक जो भी है उसको कंप्लीट करिए। आपको अगर आपको लगता है कि आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल पहले से मतलब तैयार है और आधुनिक काल में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो पहले उसी का सारा देख के कंप्लीट कर लीजिए वीडियो, ठीक है ना। मतलब आप अपने हिसाब से करिए, बिल्कुल अपने हिसाब से करिए। बस एक ये तरीका मैं आपको बताती हूँ कि हाँ ऐसा करना चाहिए, मैं आपकी जगह होती तो क्या करती, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कैसे मतलब वीडियो को जल्दी से जल्दी कैसे कवर करें, ठीक है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग दौड़ाइए कि आपका सिचुएशन क्या है, आपके घर की स्थिति क्या है, कैसे आप कर सकते हैं। बाकी ये तो मेरी मतलब मेरी तरफ से आपको एक सुझाव था, तो आपको जैसा भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी प्रॉब्लम आप शेयर करिए कमेंट में, मैं अगर मेरे जितने भी अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे हमेशा मतलब तैयार रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।